अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में गर्मी के इस मौसम में इस तरह की प्योर ऑर्गेनिक सब्जियां घर में ही उग जाएं, वो भी बिना बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किए, बिना बहुत ज़्यादा मेहनत खर्च किए, तो मैं आपको इस वीडियो में आगे ऐसा तरीका बताने जा रही हूँ जिसके उपयोग से आप अपने घर बैठे इस तरह की सब्जियां आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले इस तरह की एक फ्रूट कैरेट लेनी है। ये आपको कहाँ से मिलेगी? ये जो भी आपके नियर बाय सब्जी का मार्केट है वहाँ पे मिल जाती है। मुझे ये 100 रुपये की एक मिली है। प्राइस की बात मैं करूँ तो ये हो सकता है अलग अलग जगह पे अलग अलग हो, तो 100 से 150 के बीच में ये आपको मिल जाएगी और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है। मैं इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करूँ तो 21 इंच इसकी लंबाई है, करीब 14 से 15 इंच इसकी चौड़ाई है और 12 इंच की इसकी गहराई है। तो इसको हम अभी गमले के रूप में काम में लेंगे और फिर इसमें हम अपनी सब्जियां लगाएंगे। सब्जियां लगाने के लिए हमें पहले इसको मिट्टी से, खाद से भरना होगा। उससे पहले हमें इसमें जो छेद आपको दिखाई दे रहा है उनको कवर करना होगा। उसके लिए मार्केट में मिलने वाला 2 इंच का इस तरह का ब्राउन टेप आप ले सकते हैं और उसको इसके छेद पे लगा सकते हैं। मिट्टी में जो हम पानी डालते हैं उससे ये टेप जल्दी से नहीं निकलता। एटलीस्ट 1 साल तक तो ये नहीं निकलेगा। ये मेरा खुद का आजमाया हुआ तरीका है। तो जो चारों साइड के छेद हैं आप उनको लेयर वाइज लेयर ये ब्राउन टेप लगाते हुए कवर कर दीजिए, जैसा कि मैं आपको वीडियो में करके दिखा रही हूँ। एक बार से काम नहीं होगा, आप कम से कम इसमें 5 लेयर लगाएं। तो जो कैरेट के 4 साइड है उसको हम टेप से कवर कर देंगे। केवल जो नीचे का हिस्सा है उसको हम कवर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें वैसे भी ड्रेनेज होल बनाना होता है, तो ये छेद हमारे ड्रेनेज होल का काम करेंगे। लेकिन इन छेद में से मिट्टी भी निकल सकती है। उसके लिए भी हमारे पास एक उपाय है जो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताने जा रही हूँ। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। मैंने ये 1.5 महीने की मेहनत से वीडियो बनाई है ताकि आपको पता चले कि स्टेप बाय स्टेप हम किस तरह से एक कैरेट को गमले में चेंज करके उसमें अपनी मनचाही फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो आप देखेंगे टेप लगाने के बाद पीछे की साइड से भी आपको कहीं भी जगह नहीं दिखेगी जहाँ से मिट्टी बाहर आ सके। तो ये मैंने चारों तरफ से टेप लगा दिया है। केवल बॉटम साइड से मैंने टेप नहीं लगाया है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया हमें ड्रेनेज होल चाहिए होते हैं, तो ये छेद हमारे ड्रेनेज होल का काम करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि इसको फिल कैसे करना है कम से कम मिट्टी में। अब हम इसको अपने टेरेस पे ले आते हैं और 2 ईंट नीचे रखकर उसके ऊपर मैंने ये कैरेट रख दिया है। मैं इस तरह से कैरेट भरती रहती हूँ, तो मेरे पास काफ़ी सारे कैरेट हैं। तो सबसे पहले आपको जो भी सूखी पत्तियाँ आपके पास हो, जितनी भी हो, आपको वो सब इसके बॉटम में डालनी है। उसके 2 फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा, ये सूखी पत्तियाँ बॉटम में जाके बैठ जाती हैं और मिट्टी को आपके पॉट से बाहर नहीं आने देती। दूसरा फ़ायदा, एक समय के बाद ये सूखी पत्तियाँ डिकम्पोस्ट हो जाती हैं और लीफ कंपोस्ट में चेंज हो जाती हैं। लीफ कंपोस्ट पौधों के लिए दुनिया की सबसे अच्छी खाद होती है, सबसे महंगी भी होती है, जो कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट में ही मिल जाती है। पत्ते डालने के बाद अगर इसमें कोई प्लास्टिक का टुकड़ा या पत्थर का टुकड़ा आपको दिख रहा हो तो वो आप निकाल दीजिए। उसके बाद आप थोड़ी सी नॉर्मल मिट्टी, सूखी मिट्टी, कैसी भी मिट्टी जो आपके पास हो वो डाल दीजिए। मिट्टी में भी अगर कोई पत्थर के कण या कोई प्लास्टिक के टुकड़े हो तो वो आप निकाल दीजिए, क्योंकि वो डिकम्पोस्ट नहीं होंगे, वो हमारी मिट्टी में ऐसे ही बने रहेंगे। फिर आप इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। इसके बाद मैंने अपने किचन का जो वेस्ट निकलता है उसको मैं एक 20 लीटर की बाल्टी में इकट्ठा करती जा रही हूँ, इसी तरह से लेयरिंग प्रोसेस से। वो मैंने इसमें डाल दिया, उसको अच्छे से बिछा दिया। उसके बाद मैंने फिर थोड़ी सी मिट्टी इसमें डाल दी। कुल मिला के मैंने 1 से 2 किलो मिट्टी ही इसमें डाली है। मिट्टी डालने के बाद मैंने उसको भी फैला दिया, उसकी भी अच्छे से सफाई कर ली। अगर उसमें भी कुछ टुकड़े मुझे दिखे तो वो मैंने इसी समय हटा दिए। अब आप इसको प्रॉपरली मिक्स कर लीजिए। जो किचन वेस्ट कंपोस्ट है वो भी धीरे धीरे गलकर आपकी मिट्टी में मिक्स हो जाएगा और मिट्टी को भुरभुरी और हल्की बनाए रखेगा। हमें इसमें खाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो नीम की खली 1 मुट्ठी इसमें डाल सकते हैं।
नीम की खली हमारे प्लांट में कीड़े नहीं लगने देती हैं, उसकी जड़ों को प्रोटेक्ट करती है, फंगस से बचाती है। तो इस तरह से आपके पास जो थोड़ी सी मिट्टी है वो भी डालिए, नीम की खली भी डालिए, उसको एकसार बिछा दीजिए और फिर इसके ऊपर से आप वाटरिंग कर दीजिए। वाटरिंग पहली बार में अच्छे से कीजिएगा ताकि मिट्टी को जहाँ अपनी जगह बनानी हो, जितना बैठना हो, वो आसानी से बैठ सके। हमने जो किचन वेस्ट डाला है उसको कंपोस्ट में चेंज होने में करीब अभी 1 से 1.5 महीना लगेगा, क्योंकि वो हाफ डिकम्पोज था। फुल डिकम्पोज होने में किसी भी किचन वेस्ट को कम से कम 3 महीने लगते हैं। तो इस तरह से पानी डालने के बाद आप इसको किसी टूल की हेल्प से दबा दीजिए ताकि मिट्टी को जहाँ जगह लेनी हो, जितनी जगह लेनी हो वो ले ले। आप देख सकते हैं मैंने इसको ऊपर तक फिल कर दिया है। थोड़ा अपना गार्डन वेस्ट भी ऊपर से डाल दिया था। जितने भी अपने सूखे पौधे होते हैं, उनके पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, जड़ें होती हैं सूखी हुई, सब मैंने इसमें मिक्स कर दिया और टूल्स की हेल्प से मैं इसको इस तरह से दबाती चली गई ताकि मिट्टी ऊपर रहे और जो भी पोर्शन वेस्ट था वो नीचे दब जाए और टाइम आने पर ये डिकम्पोस्ट होकर एक खाद में चेंज हो जाए। अब मैं आपको 15 दिन बाद का रिज़ल्ट दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं 15 दिन बाद हल्के हल्के आपको जड़ों के टुकड़े, डंडियों के टुकड़े, पत्तियाँ दिख रही होंगी। हम इसको इस तरह से गुड़ाई कर देते हैं। ये गुड़ाई आपको 5 से 7 दिन में रेगुलर करनी है। इससे क्या होगा, नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे जाएगी, तो इसमें एरेशन होगी और जो डिकम्पोस्टिंग की प्रक्रिया है वो थोड़ी फास्ट हो जाएगी, हमें खाद जल्दी मिल जाएगी। आप चाहें तो इस स्टेज पर 1 बाल्टी किचन वेस्ट कंपोस्ट और डाल सकते हैं, क्योंकि आपके कैरेट में स्पेस हो चुकी है। आपकी इच्छा है, क्योंकि इसमें एडिशनल मैं बाज़ार से कोई भी खाद ऐड नहीं करती हूँ। सिर्फ इस तरह से निराई गुड़ाई करके कम से कम 2 बाल्टी मैंने खाद इसमें ऐड कर दिया है। खाद इन द सेंस जो किचन वेस्ट कंपोस्ट था वो मैं 1 बाल्टी में इकट्ठा करती जाती हूँ और जब वो हाफ डिकम्पोस्ट हो जाता है तो इस तरह से मिक्स करके मैं कैरेट बनाती जाती हूँ और जब वो फुली डिकम्पोस्ट हो जाता है तो मैं उसमें अपना प्लांट लगा देती हूँ और बिना किसी खाद को डाले मुझे बहुत अच्छी फ्रूटिंग मिलती है। ये देखिए, ये मैंने ककड़ी की बेल लगाई थी। इसी तरह से थर्माकोल की पेटियाँ मैंने फिल की थी 2 महीने पहले और उसमें ये ककड़ी की बेल लगा दी थी, जिसका रिज़ल्ट मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में भी दिखाया है। अब मैं आपको लेके चलती हूँ 1 महीने बाद। 1 महीने बाद आप देखेंगे कि कैरेट की कंडीशन कुछ इस तरह से हो गई है। जो आपको सूखी डंडियाँ, जड़ें दिख रही थी वो अब नहीं दिख रही हैं, सिर्फ कुछ सूखे हुए पत्ते हैं। वो भी एक समय के बाद ऑटो डिकम्पोस्ट हो जाएंगे। हमें आसानी से इसमें खाद मिलेगी बिना कोई पैसा खर्च किए। बाज़ार से कोई खाद लेकर आपको इसमें नहीं डालनी है। सिर्फ जो किचन वेस्ट कंपोस्ट था 1 या 2 बाल्टी जो भी आपके पास हो वो आप डालिए, उसी से आपका पौधा बहुत अच्छे से फलेगा फूलेगा। अब मैं आपको 1.5 महीने बाद का रिज़ल्ट दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मेरी कैरेट तैयार हो चुकी है। रेगुलर मैं इसमें 5 से 6 दिन में गुड़ाई करती थी, जिससे देखिए मिट्टी इतनी पोरस हो चुकी है। हमें इतनी हल्की मिट्टी रखनी होती है जिससे कि हम टूल्स के बिना हाथों से भी इसमें गुड़ाई कर सकें। तो अब मैं इसमें आपको अदरक लगा के दिखाऊंगी। अदरक लगाने के लिए राइजोम्स हमने पहले लिए हैं, उसको स्प्राउट किया है, जिसकी डिटेल वीडियो मैं आपके लिए आगे लेकर आऊँगी। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को पिंग भी कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं इसका अपडेट डालूँ या इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उसका फ़ायदा उठा सकें। तो अदरक की बात हम करेंगे अगले वीडियो में। फ़िलहाल देखिए, हमने इस तरह से अपना किचन वेस्ट कंपोस्ट से ही पॉट तैयार करके उसमें सब्जी, फूल, फल जो आपको लगाना है आप लगा दीजिए। एडिशनल कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रक्रिया से मैं अपने यहाँ पे सारे कैरेट, सब गमले भरती हूँ। मुझे बाज़ार से कंपोस्ट परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं होती और ना ही कंपोस्ट बनाने के लिए किसी तरह की बदबू का या कीड़े मकोड़ों का सामना करना पड़ता है। बहुत आसान तरीके से आप इस तरह से फ्रूट कैरेट को लाकर आपके घर में तैयार कर सकते हैं बिना किसी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चे के। ये देखिए, मैंने अदरक लगा दी है, वाटरिंग कर दी है। आने वाले समय में मैं इसका अपडेट आपको ज़रूर दूंगी कि देखिए हमें कैसा रिज़ल्ट इसमें मिला है। तो रिज़ल्ट देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।
अगर वीडियो आपको बहुत अच्छी लग रही है, आपके थोड़े भी काम आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने ऐसे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो गार्डनिंग पसंद करते हैं। आप चाहें तो उन्हें भी मोटिवेट कर सकते हैं। आप खुद भी पेड़ लगाइए। टेम्परेचर बहुत हाई है, हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीनरी रखनी चाहिए ताकि ये टेम्परेचर अगले साल कम रह सके। तो ये सारा काम हम लोग ही मिलकर कर सकते हैं। देखिए, इसी प्रक्रिया से मैंने जो स्टार्टिंग में आपको ककड़ी की बेल दिखाई थी, आज इतनी फल फूल रही है कि मुझे बहुत अच्छी इसमें हार्वेस्टिंग मिल रही है और मैंने इसमें बाज़ार की कोई खाद एक पैसे की लेकर भी नहीं डाली है। ये सब मेरे किचन वेस्ट कंपोस्ट का ही कमाल है। आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है इस तरह की वीडियो बनाने के लिए, ट्रू वीडियो बनाने के लिए, जिसका फ़ायदा आप लोगों को भी मिले। तो आप जल्दी से जाइए, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह की अगली वीडियो में हम मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।